नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज देश सहित राज्यों की व भादरा के आसपास क्षेत्रों की प्रमुख खबरें हैं, हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर दोस्तों जो प्रत्येक न्यूज़ चैनलों पर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और दोस्तों, वो न्यूज़ इस प्रकार से है कि मात्र 18 घंटे में और 25 किलोमीटर से अधिक की सड़क का निर्माण हुआ है और ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सड़क निर्माण है ये बाकायदा भारत के अंदर हुई है और इसकी हम पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं। ये 18 घंटे में 25 किलोमीटर से कहीं अधिक का इसका निर्माण हुआ है और ये उपलब्धि हासिल हुई है मात्र 18 घंटों में। और ये जो है वो है NHI जो 25.24 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य हुआ है और मात्र 18 घंटे में पूरा किया गया है। और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने और सभी 500 कर्मचारी जो इसके अंदर लगे हुए थे उन सबको बधाई दी है। और ये महाराष्ट्र व कर्नाटक को जोड़ने वाली प्रमुख रोड है जिसको सोनपुर के नाम से और विजयपुर के नाम से हाईवे के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और ये हाईवे संख्या क्रम संख्या 52 के 4 लेन में से 1 लेन ये सड़क है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये खबरें हैं जो पिछले 2-3 दिनों से बहुत वायरल हो रही थी। इसके अलावा हम अगर चर्चा करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री निजी अस्पतालों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रति डोज 250 रुपये निर्धारित की गई है। दोस्तों, आज ये चीज़ जो है जो कोरोना तेज़ी के साथ फैल रहा है उसके लिए प्रत्येक निजी अस्पतालों में अगर कोई महानुभाव कोविड-19 का टीका लगवाना चाहे, टीकाकरण करना चाहे वैक्सीन का, तो उसके लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुखद खबर है और आम आदमी भी इससे लाभान्वित हो सकता है दोस्तों। तो 1 मार्च से ये जो टीकाकरण का अभियान है वो दोस्तों 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है कल 1 मार्च से। तो दोस्तों, इसके अंदर 45 से जो 59 साल के लोग हैं वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। वो उस हिसाब से हो सकते हैं दोस्तों कि इसके लिए उनके अंदर अगर कुछ बीमारियों के लक्षण हो तो वो 45 से 59 साल तक के एज के जो है लोग उनको शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो कोरोना का ग्राफ है दोस्तों देश के अंदर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और कम से कम 8 से ऊपर स्टेट ऐसे हो गए हैं दोस्तों जिनमें कोरोना वायरस जो है दोबारा सर उठा रहा है। और दूसरा सेकंड स्ट्रेन जो इसका है बहुत खतरनाक है दोस्तों। तो इसका हम साफ संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप बनाए रखिएगा। और अभी तक दोस्तों 1 से 5 तक के स्कूल जो है बच्चों के वो खोलने का अभी भी सरकार का कोई इरादा नहीं है। बहुत से राज्यों ने ये निर्णय भी लिया और महाराष्ट्र ने तो दोस्तों स्कूल कॉलेज सारे ही बंद कर दिए हैं और किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लगाम लगा दी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है एक और खबर पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। आज भारत ने जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई है दोस्तों। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने इतनी बड़ी छलांग लगाई है कि 19 सैटेलाइट एक साथ और इसरो से लॉन्चिंग किए गए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 14 तो इनमें अमेरिका के हैं और एक जो उपग्रह है जो सबसे वजनी है, भारी है, वो ब्राज़ील का है। तो दोस्तों, इसके साथ 4 उपग्रह भारत के हैं और वो अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए गए हैं। और ये सफलतापूर्वक जो वैज्ञानिकों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी मंत्रियों ने और सभी राज्यों ने जो है इसरो को बधाई दी है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी का क्षण है दोस्तों। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अब तक भारत ने इसरो के माध्यम से ये जो हमारा स्पेस सेंटर है इसके माध्यम से 342 उपग्रह जो है
विदेशों के अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए। ये भारत की बहुत बड़ी छलांग है दोस्तों। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो भारत को इसरो जो हमारा स्पेस स्टेशन है, ये विश्व के अंदर सबसे प्रतिष्ठित और सबसे नामी गिरामी माना जाता है। वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि सबसे सस्ता जो उपग्रह की लॉन्चिंग का हमारे पास जो सिस्टम है वो विश्व में कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो आज खुशी का क्षण था उसके बारे में हमने आपको बताया, और पूरे भारत में खुशियाँ मनाई जा रही है और वैज्ञानिकों को बड़े बड़े नेता सारे बधाई दे रहे हैं। तो इसके साथ अगर भारत में कोरोना का ग्राफ देखें दोस्तों, तो आज जो कोरोना के पेशेंट आए हैं दोस्तों, तो आज 16,741 नए जो है बीमार कोरोना के मिले हैं दोस्तों। और लगातार ये जो 5वां दिन है, आज कोरोना के जो पेशेंट हैं वो 16,000 से कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये चिंता की बात है हम सब के लिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आज के जो 1 करोड़ और अगर वैक्सीनेशन का कार्य देखें दोस्तों, तो 1,30,00,000 के करीब वैक्सीनेशन का कार्य भारत में हो चुका है। ये एक सुखद एहसास है हमारे लिए। और करीब 2 लाख से ऊपर जो है रोज़ाना वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है दोस्तों। एक और चीज़ देखें तो 11,41,00,000, माफ़ कीजिएगा, 1,100 करोड़ और 41 लाख के पार दुनिया भर में जो है कोरोना के मरीज हो चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, 11,41,00,000 कोरोना के मरीज दुनिया भर में पार हो चुके हैं। 11 करोड़ से पार दोस्तों, ये बहुत ही चिंता की बात है। और एक खबर हम आपको और बताएंगे, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई है। 2100 करोड़ से अधिक का दान मिला है भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए दोस्तों। देश भर में ये जो RSS द्वारा और विश्व हिंदू परिषद द्वारा और अनेकों धार्मिक ये संगठन है हमारे, उनके द्वारा और श्री राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। उसमें से 2100 करोड़ से अधिक का दान मिला है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम आज के विशेष समाचारों के बारे में जानें, तो विशेषज्ञों का कहना है दोस्तों कि इस बार गर्मी करीब 2 हफ्ते पहले आई है। और गर्मी के अंदर जैसा कि आसपास के कस्बों से, हमारे पास गांवों से भी समाचार आ रहे हैं दोस्तों, पेयजल की भारी किल्लत जो है वो हो चली है। और फरवरी माह में भी गर्मी का जो एहसास है वो 2 हफ्ते पहले आ गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो गर्मी इस बार है वो अपने कड़े तेवर दिखाने के लिए तैयार है। और इसके लिए जो है हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और दोस्तों अभी भी जैसे बहुत से देश ऐसे हैं, अभी भी वहाँ बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में जिस प्रकार से गर्मी ने दस्तक दी है फरवरी माह में, वो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार से जलवायु, हमारा वातावरण जो है प्रभावित हो रहा है, उसका ये नतीजा है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकारों को सोचने की आवश्यकता है। तो एक और दोस्तों मैं खबर आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान की 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके उपचुनाव होने हैं और उनकी कवायद जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। बेशक अभी चुनाव आयोग ने कोई डेट निर्धारित नहीं की है चुनावों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार जो है वो प्रारंभ कर दिया है। और जयपुर में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो हेलीकॉप्टर उतरा था और उसके अंदर साथ में सचिन पायलट भी उतरे थे, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो चुनाव की तैयारी है वो पूरी कंप्लीट कांग्रेस जो है वो तैयारी मान के चल रही है। और भाजपा भी कहीं ना कहीं जल्द ही अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगी दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम आसपास के और ज़िले के समाचारों के बारे में जाने, तो हनुमानगढ़ ज़िले में दोस्तों 35 दिनों के बाद कल 5 नए कोरोना पॉजिटिव जो है हनुमानगढ़ ज़िले में मिले हैं दोस्तों। और इसमें से एक पीलीभंगा में मिला है और एक हनुमानगढ़ में मिला है, और दोनों की ट्रेवल हिस्ट्री है दोस्तों। तो इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है और हमें कोरोना को जो है वो लाइटली हम नहीं ले सकते। इसके लिए मास्क ज़रूरी है दोस्तों, और सोशल डिस्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एक चीज़ और देखें दोस्तों, ज़िले में अब तक कोविड-19 के अगर टोटल देखें दोस्तों तो 9700 के पार सैंपल लिए जा चुके हैं।
9700 के पार सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 2981 पॉजिटिव रहे दोस्तों, और 2964 जो है वो रिकवर भी हो चुके हैं। और अब तक मौत का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 47 लोगों की मौत जो कोरोना से है हनुमानगढ़ जिले में हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और महाराष्ट्र में अगर देखें दोस्तों तो 4 दिनों से कोरोना के लगातार 8000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार 8000 के पार जो है कोरोना का ग्राफ जा रहा है। और केरल में भी दोस्तों 3792 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 18 की मौत हो चुकी है। मतलब अभी भी कोरोना जो है कई स्टेटों में पार जा रहा है दोस्तों। दिल्ली में भी 243 के लगभग कल कोरोना के पॉजिटिव आए थे, और उनमें से 3 की मौत हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अगर बांद्रा क्षेत्र के समाचार के बारे में जानें तो दोस्तों आज विनोद सैनी की धर्मपत्नी जो गुड्डी देवी सैनी है, उनकी एक विजेता स्नेह मिलन के रूप में एक पार्टी थी दोस्तों, और बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग जो है इस पार्टी में शामिल हुए और एक समारोह जैसा कार्यक्रम किया गया। और दोस्तों जो उनके कार्यकर्ता थे विनोद सैनी के, उनको सम्मानित किया गया। और दोस्तों राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 3 मार्च को स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के जो है सुखदेव सिंह जी शेखावत, उन्होंने ऐलान किया है कि देश भर में हर राज्य में जहां करणी सेना प्रभावी है वहां रक्तदान शिविर का स्थापना दिवस पर लगाना अनिवार्य है। तो अपने कार्यकर्ताओं को सुखदेव सिंह शेखावत जो है उन्होंने निर्देश दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों कल हम मिलेंगे ठीक 7 बजे, और तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।